हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हाजिर हैं हम आज एक नई वीडियो के साथ। आज हम एक शर्ट की कटिंग करेंगे। ये चेक वाली शर्ट आप देख रहे हैं, यह है बड़े अर्ज का कपड़ा है 160। तो हम इस शर्ट की कटिंग करेंगे जिसका नाप इस तरह है। इसकी लंबाई है 28.5, छाती 39, नीचे छाती के नीचे कमर 34 और पेट 37 इंच है। तो यह तीनों तरह का नाप हमारे पास होना चाहिए। एक आदमी का चेस्ट के 5 इंच नीचे, इसको खड्डा भी बोलते हैं, कमर कहते हैं, फिर पेट और फिर नीचे हिप, जो पैंट की हिप होती है वो। तो इस तरह हमारे पास इतना नाप होना चाहिए ताकि हम सही फिटिंग उसकी रख सकें। तो सबसे पहले हम निशान लगाएंगे लंबाई का। तो इसका चेक हमने मिलाया इस तरह। ये इतना बड़ा छोटा है, यह तो हमें निकालना पड़ेगा। तो इसकी लंबाई है 28.5। तो ये नीचे है हमारा मोड़ने का निशान। ये 28.5 तैयार और लगभग 1.25 इंच ऊपर दबाव में आ जाता है। तो इतनी हम कटाई करेंगे तो यह 28.5 नेट तैयार रहेगा। यहाँ से हम कटाई करेंगे, यहाँ से, तो यहाँ से 2.25 इंच नीचे। शर्ट की जो हम कंधे की कटाई करते हैं, रेबाई जो डाउन करते हैं, वो 2.25 इंच करनी चाहिए। इसकी छाती है चेस्ट 39 इंच, तो लगभग 9.25 इंच हम इसको यहाँ निशान लगाएंगे। तो अब हम इन निशानों को पैरेलल लगाएंगे। कम से कम 1.5 इंच इस तरह निशान लगा के हम, यह मोड़ने का निशान है। यहाँ से फट्टी और बटन टेक हम फोल्ड करेंगे। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये बटन टेक है और ये नीचे वाला जो हिस्सा है यह काज टेक है। काज टेक हमेशा आधा इंच से बड़ा होना चाहिए। तो ये गले का निशान 3 इंच पर, ये नीचे लगभग 2.5-3 इंच तक इस तरह। फिर तीरा है 17.5 इसका, तो 1 इंच हम एक्स्ट्रा, जो हमारा एलांस है, दबाव है 18.5 इंच। तो इसकी छाती है 39 इंच। तो छाती में 39 इंच में हम 4 इंच जोड़ें तो यह 43 इंच बन जाएगा। अब 43 इंच को हमने रखना है, तो किस तरह रखें? तो एक निशान इधर अलग से लगाना चाहिए, क्योंकि फट्टी किनारी के लगभग आधा इंच यहां आती है हमारे काज। तो तैयार तो हमारा यहां से ही मापा जाएगा। यहां से यह दबाव है।
तो इसको छोड़कर हमने इसकी पैमाइश करनी है कि 4 इंच यह कहाँ तक रहेगा। तो हमने रखना है 43 इंच। 43 का चौथा हिस्सा कितना हुआ? 22.5। 22.5 का आधा हुआ 11.25 इंच। तो यहां से 11.25 हम पैमाइश करेंगे, 11.25 इंच यहां तक। फिर यह आगे इसका एलास दबाव है। तो इस तरह हम अगर इतना रखेंगे तो हमारा यह शर्ट 4 इंच लूज यहां से छाती से रह जाएगा। तो फिर उसके नीचे 5 इंच नीचे, लगभग 5 इंच नीचे इसकी कमर जो 34 इंच है, जहां से इसकी बॉडी की माप जहां 34 इंच है, तो इसमें भी हम 4 इंच प्लस करेंगे। तो 4 इंच कैसे हमने निकालना है? 34 और 4 38 इंच। 38 का आधा 19। 19 का आधा 9.5 इंच। तो 9.5 इंच इतनी यहां से हम इसकी शेप बनाएंगे। तो फिर है पेट। पेट 37 इंच है, तो हम रखेंगे 3 इंच प्लस, यानी 37 और 3 20 इंच। 20 दूना 40 और 20 का आधा 10 इंच। तो इतना दबाव हमारा। नीचे हिप। हिप है इसकी 38.5 इंच। यहां से 3 इंच प्लस हिप का। तो यह हमने चारों निशान लगाए हैं, 1 2 3 और ये 4। अब चारों इन निशानों को हमने इस तरह मिलाना है। फिर यहां से नीचे से वी कट का निशान हम लगाएंगे। तो ये जो निशान है यहां सिलाई आएगी, तो यह उसकी सही फिटिंग रह जाएगी। इस तरह अगर हम निशान लगाएंगे तो शर्ट बिल्कुल उसके फिट आएगी। इस तरह है कंधे, कंधे का निशान अगर आपके पास ऐसा पैमाना है तो आप इस तरह लगा सकते हैं। तो हम यहाँ फिटिंग लिख देते हैं कि यहाँ से जब सिलाई लगाएंगे तो कितना रहना चाहिए? 20 इंच। यहाँ से 19 इंच। तो इसका कॉलर है 16 इंच और कफ लगाएंगे हम 9.5 इंच। तो यह हमारे निशान हैं। अब हम इन निशानों के अनुसार ही इसकी कटिंग करेंगे। तो यह चेक है, बहुत बड़ा चेक है। तो है भी है एक रुखा, इसको एक रुखा कहते हैं। इसको हम बैक को पलट नहीं सकते। हमने इसकी सारा शर्ट इसी तरह हम कटाई करेंगे। यह भी देखने वाली बात होती है, इसमें खास चीज यही है, इतना हम इसमें एलांस रख सकते हैं जो कभी ना कभी हमारे काम आ सकता है दोबारा, नहीं तो यह अंदर रहेगा, कोई परेशानी नहीं आती इससे। इस तरह चेक से चेक बिल्कुल जो है
मिलना चाहिए। यहाँ से लगभग आधा इंच छोड़कर हम यहाँ हमने जो निशान लगाया है, ये निशान यह इसके पैरेलल आना चाहिए। तो हमारी फिटिंग जो हमने सेट की है वो सही आए, उतना ही यह शर्ट रह जाए। यहाँ से फिर तीरे का निशान जो है बैक हम इस तरह कटाई करेंगे 9.25 इंच। इस तरह से हमने कपड़े को काटना है। यहाँ जो हमने यह निशान लगाया है, इससे लगभग आधा इंच नीचे इस तरह रखना चाहिए। यहाँ से हम अगर इन सिरों को डाउन करेंगे तो शर्ट बिल्कुल सीधी आएगी। आगे को यहाँ जो वल पड़ता है, चुनटे पड़ती हैं, अल्टर आती है जो, वो इसमें नहीं आएगी। बैक हम आधा इंच कम रखते हैं। यह बैक और फ्रंट हमारा कटिंग हो गया। अब हम बाजू, अगर यह चेक एक ही तरह से ना डाउन होता तो हम यहां से बाजू लेते, लेकिन क्योंकि यह चेक एक रुखा है तो बाजू भी हमारी उसी तरह आनी चाहिए जैसे फ्रंट है। तो उसके लिए हमको इसको पलट कर बनाना पड़ेगा इस तरह। चेक हमारा बराबर मिलना चाहिए। इसको हम पहले ही काट लेते हैं जो फालतू है, ताकि दोनों बाजू एक जैसी रहें। छाती इसकी है चेस्ट 39 इंच, तो 8.25 इंच इसका 1/4 हुआ। तो 8.25 इंच से भी हम इसकी जो कंधा है, जो बाजू का 8.5 ही हम इसका नेट तैयार रखेंगे, क्योंकि यह शर्ट बहुत फिट बनाएंगे जैसी वो चाहता है। यहाँ शर्ट की लंबाई है 24.5 इंच, तो हम कटाई करेंगे 24.25 इंच। क्योंकि यह इसकी शर्ट की लंबाई हमने यहां तक मापी है, जहां जहां मुड़ती है हमारी बाजू, तो 1.5 इंच लगभग यहां इतनी फालतू रहनी चाहिए बाजू। तो हम वो जब कफ लगाएंगे तो उसके हमने इसमें पहले ही बीच में रख दिया है, उसका हिसाब लगाकर 24.5 इसकी बाजू तैयार है, तो लगभग 25.5 या 25.26 इंच बाजू तैयार रहनी चाहिए। फिर यह बाजू इसके सही आएगी, क्योंकि जब बाजू हम कोई बाइक चलाते हैं या कोई चीज़ उठाते हैं तो हमारी बाजू लंबी हो जाती है, तो फिर ऊपर नहीं चढ़ती। जब हाथ धोते हैं तो भी बाजू ऊपर चढ़ती है,
अगर हम इसकी गुंजाइश पहले ही रखेंगे तो फिर यह दिक्कत हमें बाद में नहीं आएगी। तो काफ़ी इसके लगाएंगे हम 9.5 इंच, 9.5 और 1.5 इंच, 11 इंच। तो 11 इंच हम यहाँ से रखेंगे। शर्ट की बाजू 1.5 इंच प्लस रखते हैं और कुर्ते की बाजू, कमीज की बाजू 2 इंच प्लस रखते हैं, क्योंकि इसका जो बाजू का जो बटन टेक होता है वो अलग अलग तरीके से लगाते हैं। 8.5 यहाँ से और यहाँ से हम इन निशानों को मिलाएंगे फट्टी के अकॉर्डिंग, तो यह सही आएगी, ना लूज ना ही टाइट। अगर कोई बिल्कुल फिट चाहता है तो हम इस तरह फट्टी को करके यहाँ तक निशान लगाकर फिर यहाँ से इस तरह निशान लगाकर हम इसको टाइट कर सकते हैं। बिल्कुल 90 के कोण बनाकर फिर उससे यह ज़्यादा आधा इंच फालतू इधर कटाई करनी चाहिए, ताकि बाजू जब हिलाते हैं तो यहाँ खिंचाव ना आए। इसलिए इसको आधा इंच लंबा रखते हैं हम इस साइड से। इतना दबाव, अगर हमने यहाँ बटन लगाना है तो यह 6 पौने 6 हम इसको रखें। दो तह को हमने काटना है। यह सिलाई का कट। अब हम इधर भी हमारी सिलाई का निशान लगाएंगे, जहां सिलाई आएगी। इस तरह बाजू की शेप होनी चाहिए हमारी। तो अब हम यहां से लेंगे तीरा, तीरा हम कुछ इस तरह लेंगे। 17.5 इसका तैयार रखना है, तो 1 इंच ज्यादा हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह हम तीरे का निशान लगाएंगे। तीरे की चौड़ाई इस बात पर निर्भर करती है कि हमने बैक और फ्रंट का गैप कितना रखा है, उस हिसाब से ही हम तीरे की चौड़ाई रखेंगे, ताकि तीरा जोड़कर बैक कम से कम 2.5 या 2.25 इंच प्लस बड़ी रहनी चाहिए फ्रंट से, उतनी हम तीरे की चौड़ाई रखें।
3 1। तो हमारी यह कटिंग पूरी हुई। तो यह है तीरा। तीरा हमारा होना चाहिए 5.25। इस तरफ से भी थोड़ा सा हमें कटाई करना चाहिए, इस तरह। तो ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे हम फिर अगली वीडियो में। तो इस तरह हम देखें कि तीरे की जो चौड़ाई है वो किस हिसाब से रखें, इतना दबाव इसका आएगा तो यहां से यह नेट 2.25 इंच है। तो इस तरह हमारी इतनी चौड़ाई तीरे की रहनी चाहिए, जो कि 5.25 इंच है। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद।